अब तक अलग अलग देशों की तरफ से कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अमूमन बाहर नहीं आता। क्या आपको पता है कि अगर मिशन के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाती है तो उसके शव के साथ क्या किया जाता है? क्या उस शव को वापस धरती पर लाने की कोशिश की जाती है या फिर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है? आज हम अपने इस खास वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मिशन के दौरान मर जाए अंतरिक्ष यात्री तो क्या उसका शव खा जाते हैं साथी? जी हाँ, ये सुनने में जरूर अटपटा लगे, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे साथी अंतरिक्ष यात्री भूख से अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि अगर मिशन के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसके शव को उसके साथी खा लें। कई और तरीकों से शव को अंतरिक्ष में दफनाने से लेकर जमीन पर लाने तक का काम किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ा ये अहम सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इंसान अब धरती के बाहर शहर बसाने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुट चुका है। मानवता को लाल ग्रह मंगल में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अमेरिका, चीन, यूएई के अंतरिक्षयान एलियन जीवन की तलाश में मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। अब इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने की तैयारी हो रही है। मंगल ग्रह के सफर में इंसान को 7 महीने लग जाएंगे। एक छोटी सी कैप्सूल के अंदर इतने लंबे समय तक इंसान को अंतरिक्ष की मुसीबतों के बीच जाना होगा। अगर वो बच भी गए तो उन्हें मंगल ग्रह के बीच खराब पर्यावरण का सामना करना होगा। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक इंसान ने 60 साल पहले जब से रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में सफर शुरू किया तब से अब तक 21 अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा चुकी है। अब मंगल ग्रह के लंबे सफर में और ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों के मरने की आशंका है। मंगल ग्रह के सफर में अगर कोई चालक दल का सदस्य मर जाता है तो उसके शव को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कई महीने या कई साल लग सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरिक्ष में किसी यात्री की मौत हो गई तो शव को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके तहत शव को अनंत अंतरिक्ष में छोड़ देना या मंगल ग्रह पर दफन करना शामिल है। हालांकि वे कहते हैं कि सतह को खराब होने से बचाने के लिए शव को पहले मंगल ग्रह पर जलाना होगा। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे खराब स्थिति में जब खाना खत्म हो जाए तो अंतरिक्ष में खुद को जिंदा रखने के लिए केवल एक ही चीज खाने योग्य बची रहेगी, वो है अपने दोस्त का शव। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी की मंगल ग्रह के 17 करोड़ मील के रास्ते में मौत हो जाती है तो शव को तब तक उसे कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज में रखा जा सकता है जब तक अंतरिक्षयान उतर नहीं जाता। मंगल ग्रह पर जाना चाहते हो तो मरने को तैयार रहो। जी हाँ, मंगल ग्रह के दरवाजे आम इंसान के लिए खोलने का सपना देखने वाले स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ और अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी तक अंतरिक्ष में हुई मौत के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। अंतरिक्ष में फ्रीज पृथ्वी की तुलना में बेहद अलग तरीके का होगा। इसमें शव को एक कैप्सूल के अंदर रखा जाएगा जहां अंतरिक्ष में ये बर्फ में ढक जाएगा। हालांकि अगर अंतरिक्ष में शव ठंडा रखना विकल्प नहीं होगा तो बचे हुए चालक दल की सदस्य अपने मरे हुए साथी को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक कैथरीन कुनेल ने पॉपुलर साइंस मैगजीन से बातचीत में कहा कि संबंध में अभी नासा या किसी और की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं है जिसके तहत अंतरिक्ष में छोड़कर साथी यात्री को दफना दिया जाए। हालांकि इससे शव के अंतरिक्ष यान से टकराने का भी खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लाशों को अंतरिक्ष में छोड़ना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन भविष्य में जाने वाले रॉकेट को लाशों के समुद्र से गुजरना होगा क्योंकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। यही नहीं, जब मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री पहुंच जाएंगे तो उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए एक नई चुनौती रेडिएशन से जूझना पड़ेगा। पहले के आंकड़े के मुताबिक मंगल ग्रह पर रेडिएशन का स्तर पृथ्वी की तुलना में 700 गुना ज्यादा है। रेडिएशन से इंसान के हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह पर दफनाना आवश्यक हो सकता है। हालांकि इसमें एक दिक्कत है। नासा के नियमों के मुताबिक पृथ्वी के जीवाणुओं से किसी अन्य ग्रह को दूषित करने पर सख्त मनाही है। अंतरिक्ष यात्रियों के निर्भक्षी होने के बारे में अभी किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने कुछ नहीं कहा। अंतरिक्ष यात्री की लाश को खाना ही विकल्प। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हर मरे हुए अंतरिक्ष यात्री को दफनाया नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें खाया जा सकता है ताकि अन्य अंतरिक्ष यात्री वहां पर जिंदा रह सके। ये सुनने में बेहद क्रूर लगे, लेकिन विशेषज्ञ एंडेस पहाड़ पर साल 1972 में गिरे एक विमान के बारे में याद करते हैं। इस दौरान बचे हुए यात्रियों के पास न तो जिंदा रहने के लिए खाना था और न ही संपर्क का उपाय, तो उन्होंने मरे हुए यात्रियों को ही खाने का फैसला किया। जैव विशेषज्ञ पॉल वोल्फ कहते हैं कि संबंध में 2 तरीके हैं। हालांकि हम किसी इंसान के शव को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जिंदगी बचाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जिंदगी को बचाने के लिए केवल शव को खाना ही एकमात्र रास्ता है तो ये स्वीकार है, लेकिन वांछनीय नहीं। इस विमान पर उरुग्वे की रग्बी टीम सवार थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मंगल मिशन के खाने की सप्लाई बाधित हुई तो अंतरिक्ष यात्री बहुत ही जल्द बिना भोजन के हो जाएंगे।